गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 19.1 जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसको देखने वाले, राइट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है वो आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर चुके होंगे। एक बार देख लीजिए थोड़ा बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, उसमें एक बात दो बात देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमें dx का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाता है x प्लस सी, ना स्मॉल x है। अगर dy का इंटीग्रेशन करना है तो क्या y प्लस सी। अगर dz का इंटीग्रेशन करना है तो z प्लस सी। अगर d थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो थीटा प्लस सी। मतलब क्या सर, ये तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं और d का मतलब डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट होगा, थीटा बनेगा, राइट है। अब ये पूरा इसका प्रूफ है, उसको आप देख लीजिएगा अभी, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी जेड का जेड, डी वाई का वाई एंड डी एक्स का एक्स प्लस सी। उसके बाद आप लोग से कभी ये भी पूछ देगा कि सर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। ओके, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, डबल डैश है तो क्या एफ डैश एक, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है और आप एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक बार जो डिफरेंशिएशन किया गया था वो खत्म हो जाएगा। ओके, अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स रहेगा तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस सी। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि अगर एफ डैश एक्स का कभी आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो आपको बोलना है कि एफ डैश एक्स का होता है एफ एक्स प्लस सी। अगर आपसे पूछ दे एफ डबल डैश एक्स का तो आपको बोलना है एफ डैश एक्स सिंगल डैश में, है ना। और अगर आपसे पूछ दे ट्रिपल डैश का तो आपको बोलना है एफ डबल डैश एक्स प्लस सी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद जो आपको देखना है वो यहाँ देखिए, क्या देखना है सर। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि 1 इंटू डी एक्स, राइट है, उससे पहले भी आप ये देख लीजिए कि ओनली डी एक्स का क्या, डी एक्स 1 इंटू डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स, 3 इंटू डी एक्स, 4 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स अल्फा इंटू डी एक्स, राइट है। तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या होगा, तो 1 देखिए हम लोग बताए थे अभी dx का इंटीग्रेशन क्या, x प्लस सी। तो भाई साहब 1 है तो 1 इंटू डी एक्स का मतलब तो ये dx ही है ना, 1 से dx मल्टीप्लाई हुआ dx और dx का इंटीग्रेशन क्या, x प्लस सी। 2 इंटू डी एक्स का हो जाएगा बच्चों 2 बाहर और dx का इंटीग्रेशन तो 2 और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। तो आने वाले जब समय रहेगा, जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आपसे ये बोला जाएगा कि 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सर 2 dx का x प्लस सी, राइट है। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या 3 dx में सर 3 बाहर होगा, dx का मतलब 3x प्लस सी। 4 dx में क्या होगा, 4 dx में क्या हो जाएगा 4x प्लस सी। उसी तरह अल्फा dx में क्या होगा, अल्फा बाहर होगा और dx तो अल्फा x प्लस सी, राइट है। तो इस तरीके से हम लोग दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके ना। तो जो भी नंबर दिया रहे 1 2 3 मतलब और उसके साथ dx है तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का 2x प्लस सी, 3 है तो 3x प्लस सी, 4 है तो 4x प्लस सी। ओके ना, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है, कि हम लोग सर कैपिटल F का इंटीग्रेशन करते हैं, तो सपोज दैट कोई भी स्मॉल एफ एक्स मिलता है प्लस सी, राइट है। कोई भी कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और कोई स्मॉल एफ एक्स मिलता है प्लस सी, तो ये कहना है मेरा कि सर अगर ये x कभी x ना रह करके लीनियर इन x रहे, लीनियर इन x मतलब x में रैखिक रहे, x में लीनियर रहे, दैट मीन्स f ऑफ ax प्लस बी टाइप का रह जाए,
है ना, दिस इज लीनियर इन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर कैपिटल एफ का स्मॉल एफ हो जाता है, तो यहाँ भी कैपिटल एफ का स्मॉल एफ, और सर ए एक्स प्लस बी को उसी टाइप से आप लिख दीजिए प्लस सी। और यहाँ देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या था, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई था, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई था, a मल्टीप्लाई था, तो a से डिवाइड दीजिए, राइट है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए कि सर साइन 7x प्लस 8 का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, साइन का याद करिए फॉर्मूला में बताया गया है पिछले वीडियो में कि सर साइन का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं माइनस कॉस 7x प्लस 8 प्लस सी, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7, तो पूरा 7 से आपको डिवाइड करना है, राइट है। अगर e का पावर 9x प्लस 19 इस टाइप से, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन किसका सर, e का पावर x का, तो e का पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है वही e का पावर x प्लस सी। तो ये x के जगह पे जो टर्म लिखा है यहाँ पे वो लीनियर इन x है, वो क्या है, लीनियर इन x है, दैट मीन्स e का पावर x की तरह ही इसको ट्रीट करना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर, अब x की जगह पे क्या है 9x प्लस 19 प्लस सी, लेकिन x का कोफिशिएंट से डिवाइड देना नहीं भूलें, ओके। x का कोफिशिएंट से आपको जो भी x का कोफिशिएंट है आप उसको डिवाइड जरूर दें, राइट है ना। तो इस टाइप का आप लोगों को आते रहेगा क्वेश्चन, ओके। अब चलिए ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा उस पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में हम लोग का यूज होगा हम लोग उस पे आते हैं। क्या होगा जरा देखिएगा, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है क्या, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, जहाँ पे n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं x का पावर n का, राइट है ना। x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड करिए x स्क्वायर का, क्या x क्यूब का, x का पावर 4 का, x का पावर 7 का, x का पावर 8 का। उम्मीद है इधर दिख रहा होगा आपको। इन सब का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए बच्चों, जब हम x स्क्वायर का करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि n के जगह पे 2 है, तो x का पावर n का फॉर्म है, x का पावर n का फॉर्म है, तो मतलब क्या है इसका इंटीग्रेशन, x का पावर में एक बढ़ाइए 2 प्लस 1 है ना, 2 था पावर, n था तो n प्लस 1 करना है, तो 2 है तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, मतलब ये क्या हो जाएगा x का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, ये आंसर होगा। बात अब ये समझना है कि सर यहाँ x का स्क्वायर था और क्या आया यहाँ पे आंसर x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जितना पावर रहे उसमें एक ऐड कर देना है और नीचे भी ऐड उसी पावर को नीचे लिख देना है, तो मतलब 2 से का इंटीग्रेशन करिएगा x का पावर 2 का तो 3 बनेगा, x का पावर 3 बाई 3। अब आप x का पावर 3 का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा, x का पावर 4 बाई 4, अब यही था ना, 2 से क्या बना 3, तो 3 से क्या बनेगा 4। अब जब x का पावर 4 का करिएगा तो x का पावर 5 बाई 5 प्लस सी, x का पावर 7 करिएगा, एक बढ़ाओ 7 से एक ज़्यादा कौन है 8, तो 8 बाई 8 प्लस सी, और x का पावर 8 का क्या, x का पावर 9 बाई 9 प्लस सी, राइट ना। तो ये सब जो हमारा है वो इंटीग्रेशन का बेसिक बात है कि आप जब भी देखें एक्स क्यूब तो दिमाग में ये बात आना चाहिए, अच्छा 3 है तो 3 का 1 4 कर दो बाई x का पावर 4, 5 है तो x का पावर 5 बाई x का पावर 5 है तो x का पावर 6 बाई 6 हो जाएगा, 8 है तो x का पावर 9 बाई 9 हो जाएगा, 10 है तो 10 से एक ज़्यादा x का पावर 11 बाई 11। ये है अगर नेचुरल नंबर में पावर दिया रहे, राइट है ना आपका। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पावर कभी कभी फ्रैक्शन में भी कर देता है
पावर को कभी कभी फ्रैक्शन में दे देता है। कभी कभी लिख देगा आपको ऐसा रूट एक्स, राइट है। तो रूट को हटाते हैं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो आपको या तो 1/2 में मिलेगा या तो रूट में मिलेगा, या फिर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा x का पावर 3/2, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा x का पावर 5/2, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा x का पावर 7/2 dx। देखिए अब इन सब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पे सर x का पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। 1/2 + 1/1/2 + 1 + c, क्या x का पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c होगा। सर ये कैसे हुआ? तो x का पावर n, तो जितना n रहे +1/n + 1। अब यहाँ देखिए 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? तो सर 2 × 2/2, और यहाँ पे एलसीएम 2, 1 + 2, और ये +c है ना। तो आपको दिख रहा होगा या नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया क्या, x का पावर 3/2 + c, मतलब ये हो जाएगा 3/2, जब ऊपर जाएगा तो 2/3, x का पावर 3/2 + c, यही है ना, यही है 2/3 x का पावर 3/2 + c, ये आया आंसर। अब बात ये समझना है कि सर इसका इंटीग्रेशन x का पावर, अब हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। जल्दी में जब रहेंगे हम लोग क्वेश्चन पे रहेंगे, तो x का पावर 1/2, तो दिमाग में रखना है कि आप कि सर इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और जो पावर लिख रहे हैं उसके आगे उसका उल्टा 2/3, यही ना आया। x का पावर 3/2 2/3, तो जब अगर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, ये तो हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 2 और 3 5/2 बाई इसी का जस्ट उल्टा 2/5 + c। ओके, यहाँ पे रहेगा तो 5 और 2 7, तो x का पावर 7/2, और इसी का जस्ट उल्टा 7/2 का उल्टा 2/7 आगे में + c। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 2 9, x का पावर 9/2, और इसी का जस्ट उल्टा 2/9 + c, राइट है ना। अगर ऐसा रहा x का पावर -1/2, तो फिर क्या, तो -1 + 2, -1 + 2, ये माइनस है ना, तो -1 + 2 कितना हो गया +1, तो x का पावर +1/2, 1/2 और 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2, और x का पावर 1/2 + c। बहुत लोग लिखते थे 2 और 1/2 को हम लोग बोलते हैं √x, रूट बोलते हैं ना, तो √x + c, ऐसा भी हो जाएगा, राइट है। अगर ऐसा रहे x का पावर -5/2, तो सर इसको ऐड करिए, 5 -5 + 2 ऐड करने पे कितना होता है -3, तो x का पावर -3/2 तो नीचे रहेगा, और यहाँ पे उसी का जस्ट आगे उल्टा पावर, राइट है, उल्टा पावर, तो 2/-3 मतलब -2/3 बोलिए + c। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में देखेंगे, ओके ना। आई होप आप इसको समझे होंगे, नोट करिए। अब एक्सरसाइज के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 19.1 में आ गए हैं, और ये 19.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट इसको मान लीजिए आप i इज इक्वल टू x² - 5x + 7 dx, ये हो गया, राइट है ना। बताए थे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा क्या, i इज इक्वल टू x² और इधर से आया dx - 5x dx + 7 dx, राइट है ना।
तो ये आपका हो गया बच्चों, अभी हम लोग पढ़े थे x का पावर n का फॉर्मूला, और अभी हम लोग ये रफ में भी देखे थे x स्क्वायर का डायरेक्ट आप बोली 1 बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 बाई 2 + 1, यही ना, x का पावर n का, n + 1 बाई n + 1 + c, -5 बाहर, x का पावर 1 है तो 1 + 1 बाई 1 + 1, और +7 बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन x + c, तो ये हो गया क्या, x का पावर 3 बाई 3 -5x² बाई 2 + 7x + c, ये आपका आंसर हो गया, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ax³ + bx² + cx + d वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो नंबर का सॉल्यूशन में क्या, ये वाला में लेट कर लेते हैं ax³ + bx² + cx + d, यही है ना। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ax³ dx, क्लियर, dx इधर हो गया, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ आया, फिर क्या bx² dx, फिर क्या cx dx + d ऑफ dx। ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो कांस्टेंट बाहर हो गया a, फिर b था, फिर क्या था c बाहर हो गया, और फिर d को बाहर कर दिए, क्या हो गया dx। अब x³ का इंटीग्रेशन 1 बढ़ाना है तो x का पावर 4/4, 3 का इंटीग्रेशन 1 बढ़ाओ तो 4/4, प्लस b x का पावर 3/3 प्लस c, ये है क्या x² 2 प्लस d, और dx का x प्लस k लगाएं इसलिए क्योंकि c यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट के रूप में यूज हो चुका है, तो जिसमें c आ गया तो फिर आप c दीजिएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक अलग कांस्टेंट k का यूज कर लिए। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट है ना। पहले 3 का सॉल्यूशन करेंगे, फिर 5 का सॉल्यूशन करेंगे, फिर 6 का, जो एक टाइप का क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है और जो थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। ओके, और जो छोड़ा जा रहा है उसको आपको खुद से बनाना है। तो 3 का सॉल्यूशन क्या करते हैं इसका, लेट i मान लेते हैं x + 1/x + 2, राइट है। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा x dx 1/x dx + 2 dx। ओके, x का पावर ये 1 है तो 1 को 1 बढ़ाओ, 1 में जब 1 बढ़ाओगे तो x का पावर 2/2, और 1/x का था log mod x, और 2 बाहर, 2 dx का 2 बाहर, dx का x + c हो गया सर आंसर। ओके, यही है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख पाए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, तो x² 2 प्लस log mod x + 2x + c। अब देखते हैं हम लोग 5 को, तो 5 में लेट i मान लेते हैं, देखिएगा बच्चों, जब भी नीचे एक सिंगल टर्म रहे, नीचे में एक सिंगल टर्म रहे, आप सबसे उसको डिवाइड दे दीजिए, पार्शियली डिवाइड दे दीजिए। ऊपर में जितने टर्म है सब से डिवाइड करिए, तो सब से डिवाइड करोगे तो x² x का पावर 4 -2x x का पावर 4 और 3x का पावर 4 dx हो जाएगा। अब ये देखो x² से ये कट गया 2, ये कट गया यहाँ पे 3, तो 1/x² को ऊपर ले गए तो x का पावर -2 था, इसको ले गए तो x का पावर -3 प्लस 3x का पावर -4 dx, ये हो गया, राइट है ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्लियर करते हैं हम लोग बोर्ड को।
तो देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx, फिर -2 बाहर हो जाएगा जब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें भी और इसमें भी, तो -2 बाहर, x का पावर -3 dx और 3 बाहर, x का पावर -4 dx। ओके ना। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा सर, तो ये -2 में +1 ऐड करिएगा तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1 बाई -1, इतना आपको समझ में आना चाहिए। -3 + 1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई और 3x का पावर -3 बाई -3 प्लस c, राइट है। अब काटिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, x का पावर -1 माइनस माइनस हो जाएगा +2, x का पावर -2 प्लस माइनस माइनस, x का पावर -3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का आपका। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई एक टर्म रहे डिनोमिनेटर में तो आप उसको क्या, सबसे डिवाइड करिए। तो 3 कंप्लीट हो गया बच्चों, 4 5 भी कंप्लीट हो गया, 6 को देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन है ना। लेट i इज इक्वल टू क्या है, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब आप पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए। किस में कर लीजिए ब्रेक, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे √x, b की जगह पे 1/√x प्लस ये हो गया dx। ओके ना। अब देखिए स्क्वायर को हटाते हैं, राइट है, स्क्वायर को हटाते हैं, वो वहां पे dx लिखा हुआ है जो हल्का सा कट रहा है, स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट से स्क्वायर आपका खत्म हो गया, ये x हो गया, ये और ये कट गया, +2 और ये हो गया 1/x, 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर x। देखिए कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे 1 है और x का पावर 1 का x²/2, 2 अकेला नंबर तो dx उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और dx का इंटीग्रेशन होगा x, 2x और 1/x का log mod x प्लस c। ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 6 तक पहुँच गए। अब 6 के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 8 नंबर, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब एक ही टाइप का है तो उसको आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्लियर ना। देखिए क्या है 8 नंबर का सॉल्यूशन। लेट हम लोग i कर लेते हैं, x³ + 1 x - 2 और क्या x² - x - 2 dx। देखिए हमारा काम है किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को हटा देना। जैसे डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को हटाना है क्योंकि यहाँ पे कोई u/v का मेथड नहीं है इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है u/v, इंटीग्रेशन में है नहीं। तो किसी भी हाल में डिनोमिनेटर को कोई फॉर्म में ले जाइए या फिर इसको कैंसिल करिए। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नीचे, तो इसको फैक्टर करते हैं। तो ये फैक्टर होगा -2x + x - 2 में, है ना। 2 को मत तोड़ना है ऐसा कि -x - 1 आ जाए, x³ + 1 और x - 2 dx। ये हो गया क्या, जब यहाँ से कॉमन करिएगा x तो x - 2 और +1 कॉमन करिएगा तो x - 2 dx। तो ये i इज इक्वल टू हो गया x³ + 1 x - 2 और डिनोमिनेटर से यहाँ कॉमन है x - 2 और ये हो गया x + 1, x - 2 कैंसिल। अब देखिए इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x + 1 है, तो इसको ना इसको x³ + 1³ का होल में देखें तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है बच्चों a + b, a² - ab + b²।
राइट है। तो इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। इस फॉर्मूले में हम लोग ले आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कि एक्स प्लस 1 हो गया है कैंसल, राइट ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको हम लोग सेपरेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3, एक्स का होता है क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का होता है एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया दिए गए क्वेश्चन का। ओके ना। तो 8 देख लिए। अब हम लोग 8 से लेकर के 18 तक का क्वेश्चन का पैटर्न सब एक ही है, राइट है ना। 19 भी बनाने का जरूरत नहीं था, लेकिन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना देते हैं जो आपको थोड़ा बहुत समझने का के लिए कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करे। ओके, तो फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा बच्चों, क्या है, लेट आई कर लीजिए बाई क्या, तो आई इज इक्वल टू, अब यहां अगर नीचे x माइनस 1 अगर सिंगल एक टर्म होता x होता तो उसको हम सब में डिवाइड दे देते, लेकिन यह है x माइनस 1 का एक फैक्टर है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर से कहीं x माइनस 1 हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा तो इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 और फिर प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, x माइनस 1 और ये हो गया क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/3 और 1 कांस्टेंट का हो जाएगा x प्लस सी। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये है 21 एक और ये एक 25, दोनों ही काफ़ी सिंपल है। क्लियर ना, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। चलिए, तो 21 देखना है, क्या है बच्चों 4 e का पावर 3x माइनस 1 dx। अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 e का पावर 3x dx माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, 4 हो जाएगा बाहर, e का पावर 3x dx माइनस 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो गया dx। अब देखिए बच्चों 4 e का पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x ही, क्योंकि x जो है वो लीनियर इन x है, तो हो जाएगा e का पावर 3x और x का कोफिशिएंट है 3, ये लिखिए, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, ये हो गया 4/3 e का पावर 3x माइनस x प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके ना। अब एक क्वेश्चन है 25, इसको देखते हैं। ओके, $25 नंबर, ये सॉल्यूशन उसका, लेट आई इज इक्वल टू, लेट कर लिए 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई, एक बार मैं वीडियो को आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, अब हम लोग आते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। उम्मीद है आप बहुत लोग बना लिए होंगे, जो नहीं बनाए वो देखिए। ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको 4 से 5-6 क्वेश्चन आगे मिलने वाला है, 30 तक जो है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, 30-35 तक। एक नीचे जो है वो एक सिंगल टर्म है कॉस का, तो हम बोले थे जब सिंगल है सब में पार्शियली डिवाइड दो, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, तो डिवाइड कर दो भाई।
तो डिवाइड लगाइए सर, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और -3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस जो होता है 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स है। 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री या 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते हैं क्या 3, नीचे 2 कॉस है ना, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए इंटीग्रेशन इसमें भी आएगा, इंटीग्रेशन इसमें भी आएगा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स और इधर से आया dx और -3 साइन बाई कॉस हो गया tan x और कॉस ऊपर गया तो सेक एक्स dx। तो ये हो गया 2 बाहर, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद करिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x -3 और tan x इंटू सेक एक्स बोलिए या सेक एक्स इंटू tan x बोलिए, प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो tan x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरीके का 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट ना, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 33 के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पहले आई मान लीजिए, साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस एक्सरसाइज में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझने की जरूरत है। ओके, देखिए क्या करते हैं, साइन 8 को लिखते हैं साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर और इसको कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या पता है, 1 को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके ना। अब ये देखिए बच्चों, फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलिए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और फिर क्या साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बच्चों ये जो है हम इसको, अगर आप ध्यान से देखिए कि अभी हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 1 को लिख देते हैं, इस अंदर वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी 1 पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर आ गया। ओके, और ये क्या हो गया -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ओके, चलिए ये होता है प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चाहिए ना, इसको इधर भेज देंगे -2ab, तो हो जाता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को a समझे और कॉस स्क्वायर एक्स को b समझे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a किसको समझे साइन स्क्वायर एक्स को, b किसको समझे कॉस स्क्वायर एक्स को, मतलब क्या साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये है आपका
साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x, और इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट ना। अब देखिए ये जो है वो है क्या, i इज इक्वल टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला पूरा हो गया आपका कैंसिल। ये वाला टर्म जो था साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x, इससे हो गया ये कैंसिल, बच के आ गया है बच्चों। और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। बचा आपका क्या, बच रहा है आपके पास, देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस हम लोग कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन करना मतलब अंदर में जो भी टर्म है उसका साइन उल्टा कर देना, तो कॉस स्क्वायर एक्स देखिए किस साइन में था, माइनस में, तो वो हो गया प्लस, इसलिए उसको पहले लिख दिए, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में था इसलिए उसको बाद में लिख दिए। अब ये है हमारा फॉर्मूला cos 2 थीटा का, मतलब cos थीटा का चल रहा आज x, तो cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर में, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x, और x का कोफिशिएंट था 2 प्लस c, ये हो गया आंसर, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख पाए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे क्या 39 नंबर, राइट ना। तो 39 नंबर क्या है, देखिएगा बच्चों, इफ यदि dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो व्हेन x बराबर 0 देन y एंड y इज इक्वल टू 0 देन फाइंड y। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और आपसे बोल रहा है y ज्ञात करें। तो कहीं पर ये बोला नहीं कि ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको खुद से समझना है कि अगर हम लोग y को डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई डी एक्स निकलता था, तो dy को इंटीग्रेट करेंगे तभी तो y आएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा, डी वाई का y, डी वाई दिया हुआ, अब डी वाई से y निकालना है तो इंटीग्रेट करिए ना। 39 का सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन दैट क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां लिखते हैं क्या, ऑपरेटिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्या dy, और ये हो गया cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए बच्चों dy का इंटीग्रेशन हो गया y, बता रहे थे हम लोग dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया y, और cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या sin x, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 1, आंसर यहाँ लिख देते, लेकिन आपको एक कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करें। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पर, मतलब आपको x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है और फिर से इसको यहीं पे रखना है, राइट ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, और एक बार नोट करिए फिर इसको क्लियर करेंगे। तो पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखना है। तो 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस, तो ये हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गया 0,
सी क्या निकल गया 0। अब इसी इक्वेशन में जा करके फ्रॉम इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू रख दीजिए। y इज इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 0, सी की वैल्यू 0 है ना, साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी था, सी की वैल्यू 0 रखें तो ये आ गया क्या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ये आया। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, और इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को भी एंड करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए 41 देखते हैं। क्या दिया है गिवन डैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3। ऐसा करते बच्चों इस x का पावर 4 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि fx निकालिए, तो अभी बताए थे कि f डैश x का इंटीग्रेशन होता है fx, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी तो आएगा ना। तो क्या करें ऑपरेटिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स, क्लियर। और ये क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 3x का पावर माइनस 4 डी एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है fx, और 4x का पावर 3 का 4/4, और ये हो जाएगा x का पावर -3/-3 प्लस c। जब आप +1 ऐड करेंगे तो -4 प्लस 1 हो जाएगा -3, 3 कट गया, 4 कट गया, x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस। अब पुट क्या करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस कंडीशन का यूज करके। तो देखिए होता है क्या आपका fx होता है ना, अब यहाँ पे दिया हुआ है f2, तो x के बराबर में क्या है 2, तो यहां से हम लोग खोज लिए क्या पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। तो जब हम लोग यहां पे आते हैं तो f2 रखेंगे 2 का पावर 4 x की जगह पे 2 प्लस 2 का पावर -3 प्लस c। अब देखिए f2 के बराबर में कितना है 0, तो f2 की जगह पे रख दिए 0। 2 का पावर 4 होता है 16, और ये हो गया 1/2 का पावर 3 8, ये हो गया एलसीएम 8, ठीक है, +1 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 129/8, तो c बराबर इसको इधर भेज देंगे तो -129/8 प्लस बराबर क्या आ गया c, तो c की वैल्यू कितना आ गया। अब इक्वेशन 1 में जाकर के रख दीजिए इसको, तो यहाँ पे चल जाते हैं हम लोग क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 fx कितना था x का पावर 4 x का पावर -3 और ये -129/8, ये आंसर हो गया आपका। और इसी के साथ ही हम लोग ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का हेल्प लीजिए, वीडियोस देखिए, वरना फिर आप क्लास में जो आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, राइट है ना। तो इस एक्सरसाइज का आपको बनाना है 19.1 पूरा। आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, थैंक्स।